इस लाइव कंसेप्ट मैथमेटिक्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं रंजन सर। आज लॉकडाउन की वजह से पुनः मैं फिर आपके सामने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज हमारे पूरे देश में, भारत देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोविड-19 का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है और इससे बचने की बहुत ज़रूरी है। सेकेंड कोविड-19 का जो लहर है वो काफ़ी डेंजरस है, तो मैं आप सभी छात्रों से आग्रह करूंगा कि आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और नियमित तौर से अपना हाथ धोते रहिए, सैनिटाइज कीजिए, मास्क का प्रयोग कीजिए और सोशल डिस्टेंस का फॉलो जरूर करें। आप यदि कहीं पे बाराती में किसी पार्टी में जा रहे हैं तो वहाँ पे केयरफुल रहेंगे, मास्क का यूज हमेशा करेंगे और अपना ध्यान खुद रखेंगे और बिना काम के आप बाहर जाने की कोशिश ना करेंगे। चलिए इसी पर्पज से मैं आपको आज पढ़ाऊंगा इन्वर्स ट्रिग्मेटिकल फंक्शन। मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था इन्वर्स ट्रिग्मेटिकल फंक्शन क्या है और उसके माध्यम से मैंने आपको बतलाने की कोशिश किया था कि कैसे इन्वर्स ट्रिग्मेटिकल फंक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे और कैसे उसका प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको पढ़ाऊंगा इन्वर्स ट्रिग्मेटिकल फंक्शन का जो प्रॉपर्टीज होता है वो कैसे होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है और उस प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग कौन कौन से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा इन्वर्स ट्रिग्मेटिकल फंक्शन का प्रॉपर्टी और उसके बाद मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। जो भी आपको समझ में नहीं आएगा आप मुझे कमेंट्स में लिखेंगे, मैं आपको पुनः समझाऊंगा। चलिए तो मैं आप स्टार्ट करता हूं। सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज of inverse trigonometrical function। देखिए हम लोग जाने थे इन्वर्स ट्रिग्मेटिकल फंक्शन क्या है, पढ़ चुके थे। मैं पुनः फिर से बताऊंगा कि यदि कोई भी ट्रिग्मेटिकल फंक्शन दिया है, देख लीजिए यदि sin थीटा इज इक्वल टू x दिया हो तो ये तो भी ट्रिग्मेटिकल फंक्शन है, इसको तो इन्वर्स ट्रिग्मेटिकल फंक्शन कह नहीं सकते। तो ये ट्रिग्मेटिकल फंक्शन इसको इन्वर्स ट्रिग्मेटिकल फंक्शन कब कहेंगे, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कब कहा जाएगा, जब क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे क्या थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। क्या हो जाएगा ये आपका ट्रिग्मेटिकल फंक्शन है। यदि sin थीटा इज इक्वल टू x हो तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिख दे sin इनवर्स x, इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्स ट्रिग्मेटिकल फंक्शन। ठीक है, ये चर्चा हम लोग कर चुके थे क्लासरूम में। अब लॉकडाउन लग चुकी है तो हम लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे। आइए तो देखिए प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोग आते हैं तो देखिए क्या है साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, कोस इनवर्स कोस एक्स इज इक्वल टू एक्स, tan इनवर्स tan x is equal to x, cot inverse cot x is equal to x, sec inverse sec x is equal to x, cosec inverse cos x is equal to x। देखिए यहाँ पे इनवर्स है, यहाँ पे ट्रिग्मेटिकल फंक्शन है। जब इस तरह का फॉर्म आपको दिखाई दे तो वो जो थीटा जो होती है ना, ये एंगल जिसको बोलते हैं, ये एंगल जो होता है वो बाहर आ जाता है। देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स, tan इनवर्स tan एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो इस तरह का फंक्शन अगर दिखाई दे इनवर्स ट्रिग्मेटिकल फंक्शन में तो क्या करना है, थीटा क्या हो जाती है बाहर हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे एक्स जो आपका दिखाई दे रहा है फंक्शन, ये क्या हो गया बाहर हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी में यदि हम लोग आते हैं तो प्रॉपर्टी नंबर 2 में आते हैं तो देखिए यहाँ पे साइन साइन इनवर्स एक्स is equal to x, cos inverse x is equal to x, tan inverse x is equal to x, cot inverse x is equal to x, sec into sec inverse x is equal to x, cosec into cosec inverse x इज इक्वल टू एक्स। देखिए ये दो तरह का प्रॉपर्टी है, दोनों तरह के प्रॉपर्टी से मैं आपको जो फार्मूला यूज किया गया, देखिए यहाँ पे भी एक्स हुआ और यहाँ पे भी एक्स हुआ। एक होता है रेंज के लिए और एक होता है डोमेन के लिए, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं एक को प्रांत और एक को बोलते हैं क्या परिसर।
ठीक है। तो उसके अनुसार यदि हम लोग जाएंगे तो इस तरह के फॉर्म में जो दिखाई देगा कोई भी इनवर्स ट्रिग्मेटिकल फंक्शन के रूप में, तो हमेशा याद रखिएगा इसका जो एंगल होता है वो बाहर आ जाता है। जैसे साइन इंटू साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा x। ठीक उसी प्रकार से इसका अपोजिट साइड की अगर बात करें तो साइन इंटू साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या आता है x। ये प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े थे वहां पे। देखिए आगे और बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बारी बारी से मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। अब आप लोग नियमित तौर से आप मेरे साथ जुड़े हुए रहिए, आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। प्रॉपर्टी नंबर 3 की ओर आते हैं हम लोग। साइन इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x, tan इनवर्स माइनस x इक्वल टू हो जाएगा माइनस tan इनवर्स x, cot इनवर्स माइनस x इक्वल टू हो जाएगा आपका पाई माइनस cot इनवर्स x, sec इनवर्स माइनस x इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस sec इनवर्स x, cosec इनवर्स माइनस x इक्वल टू हो जाएगा माइनस cosec इनवर्स x। sin इनवर्स x इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x, फिर आएंगे cosec इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा sin इनवर्स 1/x, tan इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा cot इनवर्स 1/x, cot इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1/x, sec इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 1/x, cos इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा sec इनवर्स 1/x। और यहाँ पे यदि मैं बात करूँ, देखिए मतलब जस्ट उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है हम लोग ट्रिग्मेटिकल फंक्शन में जानते हैं, 11th में पढ़े 10th में पढ़े कि साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो देखिए यहाँ पे जैसे साइन इनवर्स x है तो यहाँ पे इसको अपोजिट की ओर जाएंगे उल्टा में, तो cos इनवर्स 1/x फंक्शन अपोजिट हो गया। देखिए यहाँ एक साथ यहाँ क्या हो जाएगा 1/x, तो यहाँ कोसेक, तो कोसेक का उल्टा साइन और साइन का उल्टा कोस होता है। तो यहाँ कोसेक का फॉर्म यदि साइन में चेंज करना हो, जब उस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, जब फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, तो मान लीजिए कि कोई भी फंक्शन अगर दिया हुआ कोसेक में दिया और उसको आप साइन में लाना चाहते हैं, तो क्या है कि जो फंक्शन रहेगा यहाँ पे कोसेक इनवर्स का, तो यहाँ पे x के जगह पे साइन में यदि चेंज करते हो तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 1/x। सिमिलरली उसी प्रकार से यदि चलते हैं तो tan के साथ भी वही प्रोसेस होता है और cos के साथ भी वही प्रोसेस होता है। साइन का उल्टा cos है, tan का उल्टा cos और cot का उल्टा tan होता है। उसी प्रकार से cos का उल्टा sec और sec का उल्टा होता है cosec। उसी प्रकार से अगर चलेंगे तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी जाती है। देखिए sec इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1/x, और यहाँ cos इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा sec इनवर्स 1/x। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर आते हैं, लिखते जाइएगा आप लोग, वीडियो को रोककर या स्क्रीनशॉट लेकर भी आप कोई लिख सकते हैं कॉपी में, ज्यादा प्रॉफिट आपको होगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 की ओर अगर हम लोग चलते हैं तो आपका हो जाएगा कितना, देखिए साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। क्या हुआ, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। यहाँ पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2 माइनस cos इनवर्स x को, क्योंकि देखिए इधर प्लस में उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। जब cos इनवर्स वाला उधर जा सकता है तो साइन वाला भी तो जाएगा, यदि साइन वाले को उधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स x इक्वल टू आ जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स। ठीक है, उसी प्रकार से यदि हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में तो होता है क्या tan इनवर्स x प्लस
कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब सिमिलरली उसी प्रकार से चलेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स x। तो कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x। और यहाँ पे यदि आते हैं हम लोग तो होता है सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। यहाँ पे आएंगे तो क्या हो जाएगा सेक इनवर्स x इज इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस कोसेक इनवर्स x। और यहाँ पे कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू आएंगे तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स x। एक रिलेशन हम लोग पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक उसी प्रकार से एक रिलेशन बना दिया। वहां पे भी हम लोग पढ़े थे, सब जगह फॉलो नहीं करता है, सिर्फ यहाँ पे आते तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। तो इसको है क्या कि मैथमेटिकली रूल से चले तो हम इधर भेजेंगे तो माइनस में आएगा, इसको इधर भेजेंगे तो अगर मुझे ये याद है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 मुझे याद है, यानी दो ये आपका और जो प्रॉपर्टी डिफाइन होता है ये भी आपको कंफर्म याद हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारे जो प्रॉपर्टीज हुआ जो हम लोग अभी 5 प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, ये 5 प्रॉपर्टीज को हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे? क्यों भाई साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 क्यों होता है? कोई भी तो सवाल आपसे पूछ सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग साबित करके दिखाएंगे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 कैसे होता है। और ये बहुत इजी है, समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। बस आपको क्या है ना कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन समझने के लिए या इसका क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला है तो ये सारे क्वेश्चन को आसानी से आप हल कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का आपको दिखाई दे, प्रॉपर्टीज उसका याद है तो क्वेश्चन सॉल्यूशन करने में कोई भी समस्या नहीं होगा। ठीक है, तो आइए देखिए मैं आपको एक साबित करके दिखाता हूँ, आप लोग प्रयास करेंगे घर पे खुद से, वहां पे भी आप ट्राई करेंगे तो उम्मीद है बन जाएगा। देखिए मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ क्या साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, कहाँ से आता है, क्यों ऐसे हुआ, आइए देखिएगा ध्यान से। देखिए मैं आपको प्रूव करके दिखाने की बात क्या कर रहा हूँ कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। क्यों भाई साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 क्यों होता है? चलिए तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, माना कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, ठीक है कुछ भी मान सकते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो भी आपको इच्छा मान सकते हैं। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हुआ थीटा, मानने के बाद क्या करना हमको, किसको अगर आपको डिफिनेशन याद है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का, तो ये तो ऑलरेडी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के रूप में है, तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फलन के रूप में कैसे ले जाएंगे? तो देखिए क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, सिंपलाइज करके, यानी कि हो जाएगा कितना x इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा हो तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा, या x इज इक्वल टू साइन थीटा हो इसको प्रतिलोम में लाना है तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। चलिए यहां तक आए तो यहां से क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा को कॉस के फॉर्म में, तो कहां से आएगा कॉस के फॉर्म में, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिकल का फॉर्म, जाना है त्रिकोणमितीय फलन में। तो क्या हम लोग पढ़े हैं cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, पढ़े ना, x इज इक्वल टू cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी कि cos पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या था साइन थीटा। तो साइन थीटा के जगह पे हम रख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब क्या है कि इसको इधर लाते हैं, cos इनवर्स को इधर लाएंगे ना, तो cos को इधर लाएंगे हम तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स x। तो देखिए तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा इधर माइनस में इधर लेके चलाते तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा थीटा प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू कितना पाई बाई 2। ठीक है, कोई दिक्कत आई? देखिए अब थीटा इज इक्वल टू क्या था, थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लेते हैं साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू कितना आ गया पाई बाई 2। देखिए मुझे प्रूव करने में कोई समस्या नहीं हुआ, क्या हुआ सिर्फ साइन थीटा को कैसे
सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डेफिनेशन जो होता है डिफाइन करना है। साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो sin इनवर्स x इक्वल टू मैंने माना थीटा, तो x इक्वल टू ऑलरेडी हो जाएगा डेफिनेशन के अनुसार sin थीटा, तो x बराबर क्या गया sin थीटा। अब हमको लाना था π/2, तो देखिए sin को हम किस फॉर्म में लिए cos π/2 माइनस थीटा, और cos π/2 माइनस थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा, तो यानी कि sin थीटा को हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए जब डेफिनेशन के अनुसार चलते हैं तो अगर cos π माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स है तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा π/2 माइनस थीटा, थीटा इधर माइनस में इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस, और फिर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे sin इनवर्स x, तो देखिए मेरा प्रूफ हो गया। इसी प्रकार से आपका tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू आसानी से भी आप प्रूफ कर सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होगी। देखिए इससे पहले भी एक और प्रॉपर्टी था तो उसको भी मैं करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। sin इनवर्स x इज इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x, कोई भी तो पूछ सकता है। sin इनवर्स x इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x, ये कैसे हुआ? तो देखिए कुछ नहीं करना है, जैसे उसमें किए थे ठीक उसी प्रकार इसमें करना है। मान लेंगे, माना कि sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा sin थीटा, और sin थीटा का उल्टा क्या होता है आपको बढ़िया से पता है, ऐसा मरना चाहिए। तो sin थीटा का उल्टा होता है cosec थीटा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/cosec थीटा। फार्मूला के अनुसार 10th में पढ़ चुके, 11th में पढ़े कि sin थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/cosec थीटा, तो क्या हम cosec थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं, cosec थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/x, लिख सकते कि नहीं, क्योंकि उल्टी है ये, ठीक है। अब ये cos इनवर्स cosec थीटा है तो उधर भेज देते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x, और थीटा के जगह पे आपने क्या माना है sin इनवर्स x, तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा sin इनवर्स x, तो sin इनवर्स x इज इक्वल टू कितना आ गया cosec इनवर्स 1/x। देखिए हो गया आपका प्रूफ, कोई टेंशन नहीं। प्रॉपर्टीज मैंने आपको 5 या 6 पर पढ़े, उसमें बहुत सारे फार्मूला डिफाइन किया गया, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए प्रॉपर्टीज, और भी प्रॉपर्टीज है जिसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। बहुत इजी है, कब, जब आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन याद रहेगा तब, अन्यथा नहीं याद रहेगा समस्या आपको होगी। आगे देखिएगा यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूँ, तो वहां पे मैंने आपको दिखाया था क्या, देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स, देखिएगा यहाँ पे साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू आपका क्या था एक्स। अब इसको प्रूव करके लाना है, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या लाना है एक्स, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है इससे ध्यान देंगे, हम लोग मानेंगे क्या, दिए हुए फंक्शन को माना, यहाँ पे माना कि साइन एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंप्लाई थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा साइन इनवर्स थीटा, और थीटा के जगह पे आपने क्या लिया है, देखिए एक्स इज इक्वल टू, और थीटा के जगह पे कितना है आपका साइन एक्स, यहाँ कितना आ गया साइन एक्स, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया एक्स। देखिए करना कुछ नहीं था आपको, दिए हुए फंक्शन को सिर्फ मान लिया, क्या दिया होता है साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स है, कहाँ से आया, तो देखिए मैंने क्या क्या माना कि साइन एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा साइन इनवर्स थीटा, थीटा को मैंने क्या माना है साइन एक्स, यहाँ पे रख दिया, हो गया मेरा काम। उसी प्रकार से यदि आपको दिया हुआ रहेगा, एक और था इसमें cos इंटू कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसको भी करना कुछ नहीं है, जो दिया हुआ फंक्शन उसको मान लेना है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, माना कि cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, इंप्लाई क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू cos थीटा, हो गया नहीं। अब देखिए क्या करना है, थीटा, तो थीटा के जगह पे कितना है आपका x, तो cos, और थीटा के जगह पे क्या रख देना cos इनवर्स x, यानी कि कर सकते हैं कि cos इंटू
cos इनवर्स x इक्वल टू क्या आ गया आपका x। देखिए मतलब यदि आपको याद है, समझ में आ गया है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का डेफिनेशन क्या कहता है, और यदि आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का फॉर्मूला याद है, तो कहने का मतलब है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ तक इन्हीं को कोई समस्या। चलिए तो फिर आगे और बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग डिफाइन करेंगे। और क्लास में मैंने आपको बात किया था प्रिंसिपल वैल्यू, उसमें आपको डिपेंड करता प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, रेंज जिसको हिंदी बोलते हैं हम लोग परिसर, परिसर पे डिपेंड करता है प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान। तो वो जो मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, जो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, इन सारों का जो मैंने आपको परिसर बताया था, रेंज बताया था कि क्या होता है, किसके बीच में साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू किसके बीच में आता है, और परिसर के बीच में अंतर्गत में जो वैल्यू आ जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मुख्य मान। तो हम लोग मुख्य मान कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन इससे पहले दो प्रॉपर्टीज और आपका बचा हुआ उसको हम बताएंगे। तो उसमें देखिएगा एक प्रॉपर्टीज आपको क्या होता है, देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपका एक इंपॉर्टेंट है tan इनवर्स एक्स, प्रॉपर्टी नंबर 6 की ओर आते हैं। यहाँ पे tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। इसी में आते हैं तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x माइनस वाई इंटू एक्स वाई। ये दो प्रॉपर्टी आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई, और एक है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस एक्स वाई। अब देखिएगा ये फॉर्मूला जो आया आपको ये कहाँ से आता है भाई, अब ऐसे इसको कैसे लिख दिया हम लोग। अब कोई कह सकता है आपसे कि इसको आप प्रूफ करके दिखाइए कि आया कहाँ से। अब इसको करने के लिए हम लोग के पास प्रोसेस क्या है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, त्रिकोणमितीय फार्मूला याद होनी चाहिए। और त्रिकोणमितीय फार्मूला यदि आपको याद है तो इसको प्रूफ करना एकदम काफी इजी है। देखिए कैसे होता है, इसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए करना क्या है, सबसे पहले जो दिया हो उसको मान लेंगे। हम किसको प्रूफ करके दिखा रहे हैं, इसको। तो देखिए इसको दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए इसको दिखाना है तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, मान लेते हैं कुछ भी अल्फा, तो इम्प्लाई कितना आ जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, और उसके बाद मानते हैं सॉरी tan इनवर्स x इज इक्वल टू, मानते हैं हम लोग अल्फा, इम्प्लाइज tan अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x। tan इनवर्स y इक्वल टू मानते हैं बीटा, इम्प्लाइज tan बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा y। ये कहाँ से है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के डेफिनेशन से आता है कि अगर tan इनवर्स x इक्वल टू अल्फा हो तो tan अल्फा इक्वल टू x लिख सकते हैं, और tan इनवर्स y इक्वल टू बीटा हो तो tan बीटा इक्वल टू y लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए, अब tan अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला याद है, tan a प्लस बी, हम लोग 11th में पढ़ चुके थे कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। यदि आपको tan a प्लस बी का फॉर्मूला याद है, इसको प्रूफ आसानी से कर देंगे। तो क्या होता है, tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है कि नहीं को पता नहीं, चलिए आइए देखिए, tan a प्लस बी या tan अल्फा प्लस बीटा सेम ही है, फंक्शन आप कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे, ए बी कुछ भी मान सकते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आपकी इच्छा मान सकते हैं। हाँ खाली यहाँ पे ध्यान देना है कि फार्मूला सबके लिए, जो भी फंक्शन आप मांग रहे हैं सबके लिए जो भी आपका यहाँ पे एंगल होगा सबके लिए सेम होता है। यहाँ a प्लस बी का ही है, अल्फा प्लस बीटा के, तो tan a प्लस बी का हम लोग 11th में फार्मूला पढ़े थे क्या, tan a यानी कि tan अल्फा प्लस tan बीटा बटा गया 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब यहाँ पे tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है, देखिए तो अल्फा की जगह पे x और बीटा की जगह पे y और 1, और फिर वहां पे देखिए x और y थे, x y,
अब देखिए यहाँ पे tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ गया मेरा x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। अब अल्फा और बीटा इज इक्वल टू आपने क्या माना है, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y, यहाँ पे रख देते हैं, तो हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू आपका आ गया tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। देखिए और इस फार्मूला को हम प्रूफ कर दिए कैसे, जब हमको ये फार्मूला याद रहेगा तब कहीं भी इनवर्स ट्रिग्मेटिकल फंक्शन में आपको समस्या नहीं हो। ये मेरा आपसे वादा है, बशर्ते आपको इसको समझने के लिए आपको जो भी लेवल से पढ़ाया गया है ट्रिग्मेटिकल फार्मूला उसको आपको माइंड में जस्ट रखना है, कहीं भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्मेटिकल फंक्शन का प्रॉपर्टी बताया, इसी इन सारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कल मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा कि ये सारे क्वेश्चन जितना भी प्रॉपर्टी हम लोग यूज कहाँ करेंगे। कल मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, कैसे प्रिंसिपल वैल्यू का मान ज्ञात किया जाता है। कल मैं आपसे मिलूंगा तो आपको बतलाऊंगा कि कैसे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे, और एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन होगा मैं आपको बतलाऊंगा कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसको कैसे सोल्व करते हैं। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, जो भी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाया गया उसको आप माइंड में एडजस्ट करेंगे या घर पे प्रैक्टिस करेंगे, प्रूफ करने का आप 100% अपने आप आपको याद हो जाएगा। थैंक यू।